नवाचार शुरू किया गया है ज्ञान दूत। इसमें आप सभी जानते हैं कि रोजाना हर विषय पर हमारे व्याख्यान होते हैं, हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। और इसी कड़ी में पूरे ज्ञान को समेकित रूप से रिवाइज करने के लिए, उसकी आवृत्ति करने के लिए, रिकेप करने के लिए माह के दूसरे और चौथे रविवार को आपके जिज्ञासाओं के समाधान और आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर सभी संघ के सदस्य साथी इस YouTube लाइव पर आपके साथ साझा होते हैं, रूबरू होते हैं। हिंदी विषय के आज इस जिज्ञासा समाधान के दूसरे सत्र में मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के हमारे सारस्वत वक्ता और अतिथि और हमारे सभी साथी, सहायक और सह आचार्य, सिरोही से डॉक्टर कैलाश जी गहलोत सर, कोटा गर्ल्स कॉलेज से डॉक्टर सियारा मीणा सर, अजमेर गर्ल्स कॉलेज से डॉक्टर शमा खान मैडम, नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर गुंटूर आंध्र प्रदेश से हमारे बीच हैं डॉक्टर श्री कृष्ण काकानी सर, मोरारका कॉलेज झुंझुनू से श्रीमती संगीता कुमारी जी और अजमेर गर्ल्स कॉलेज से डॉक्टर विमलेश जी शर्मा मैडम। आप सभी का मैं इस ज्ञान दूत आयोजन में हिंदी विषय के संयोजक के रूप में मनोज पंड्या और मेरे साथी डॉक्टर शफकत राणा सर, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, विगत दिनों कुछ प्रश्न और जिज्ञासाएं मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर और मेरे पर्सनल मेल पर आई हैं, तो उन सबसे मैं साझा करूं और आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि उन प्रश्नों को लिया जाएगा। और साथ ही जो लाइव कार्यक्रम चल रहा है उसमें चैट बॉक्स में जो मित्र, जो विद्यार्थी, जो हिंदी के सुधी हैं, वो भी अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, उनसे भी साझा किया जाएगा। आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी इन कक्षाओं को कुछ विद्यार्थी बड़े ही शिद्दत से, बड़े प्राणपण से इसको देख रहे हैं। एक विद्यार्थी है बाड़मेर से, उन्होंने बेहतरीन प्रश्न भेजे हैं और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं या तो वो नेट स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रश्नों का स्तर बहुत ही उम्दा है। तो पहला प्रश्न जो आया हुआ है वो आदिकाल से, मैं डॉक्टर कैलाश जी गहलोत सर सिरोही से उनसे मैं गुजारिश करता हूँ। उनका प्रश्न है विद्यार्थी का कि आदिकाल की जो संध्या भाषा है, तो संध्या भाषा के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? कैलाश जी गहलोत सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज पांडे सर। जैसा कि हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियां का जो व्याख्यान था उसमें देखा था कि सिद्धों की जो भाषा है वो संध्या या संध्या भाषा के नाम से जानी जाती है, या विद्वानों ने उसे इस नाम से अभिहित किया है। हम संक्षिप्त में जो है वो जो भाषिक स्वरूप है सिद्धों का या संध्या भाषा का जो अवधारणा है उसे अगर देखें या समझना चाहे तो सिद्धों की जो उत्पत्ति है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से मानी जाती है। संख्या में वे 84 थे और इनका समय लगभग 760 ईस्वी के आसपास माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर हम देखें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सिद्ध 84 सिद्धों में से 14 सिद्ध ऐसे थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों को या अपनी बात को या जो अपनी भक्ति के जो भी बात उनको कहनी थी वो काव्य के माध्यम से कही है। उसमें सरक पाद का नाम जो है वो प्रमुख रूप से लिया जाता है। राहुल संस्कृतायन ने उन्हें प्रथम कवि भी स्वीकार किया है और उनकी जो प्रमुख रचना है वो दोहा कोश है। सिद्धों की कविता का जो संबंध है वो सीधा सीधा जनता से है। ये संध्या भाषा के संदर्भ में सारी बात हम करेंगे। यही एक कारण है कि साहित्य के दृष्टिकोण से इस संध्या भाषा को या सिद्धों की भाषा को उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा गया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आचार्य शुक्ल का ही आता है, जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि साहित्य के दृष्टिकोण से जो सिद्धों और नाथों की भाषा है उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अब हम बात करें संध्या भाषा की, तो सिद्धों की यह जो भाषा रही यह अर्ध मागधी अपभ्रंश के निकट की भाषा है, जिससे कि हिंदी का उद्भव हम स्वीकार करते हैं। और ये जिस समय विकसित हो रही थी या जिसमें सिद्ध जब रचना कर रहे थे इस भाषा में, तो तत्कालीन जन बोली जिसे मगही नाम से उस समय जाना जाता था, उसमें इससे इसके संबंध का आभास जो है वो हमें मिलता है। अब विद्वानों ने इस भाषा को संध्या या संध्या भाषा क्यों कहा, इस पर बड़ा विवाद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि चूंकि संध्या जो है वो
दिन के दिवस के उत्तरार्ध का समय होता है, एक संक्रांति का समय होता है, दिवस से रात्रि की तरफ जाने का समय होता है, इसलिए संध्या भाषा हो गई। और विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने तर्क दिए हैं कि ये संध्या भाषा ही क्यों कहलाई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत इस संबंध में हमें थोड़ा समीचीन प्रतीत होता है। वही कहते हैं कि संध्या भाषा जो इसे कहा गया विद्वानों द्वारा, उसका प्रमुख कारण जो है वो ये रहा कि अपभ्रंश के समाप्त होने वाले काल में, या लगभग जब अपभ्रंश अपना रूप परिवर्तित कर रही थी, उस समय में जो है वो यह संध्या भाषा विकसित हो रही थी। तो आधुनिक भाषा के विकास की तरफ जो बढ़ने वाली भाषा थी, वह संध्या भाषा कहलाई। यह जो मुख्य विशेषता है वो संध्या भाषा की डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वह हमें बताते हैं, और जो परवर्ती विद्वान है वो उनके द्वारा इस मत को स्वीकार किया गया कि आधुनिक भाषा के निर्माण में यह जो भाषा थी सिद्धों की, वह अग्रसर होती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ हम देखें कि सिद्धों की जो कवियों की जो रचनाएं हैं, उसमें श्रृंगार और शांत रस जो हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जो सिद्ध है वे सदाचार और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं, चूंकि उनकी शाखा बौद्ध धर्म से निकली हुई थी, तो सदाचार और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए वे महासुख को प्राप्त करने की बात करते हैं। यह विदित है हम लोगों को कि कुछ समय के पश्चात जो है, जब सिद्धों की साधना पद्धति में मध्य और मैथुन प्रवेश कर गया और उसका स्वरूप लगातार विकृत होता गया, तब बाद में जाके जो है वो उनकी साधना पद्धतियों में विकृति प्रवेश कर गई, और नाथों तक जाकर वह वापस जो है वो सहज साधना के पथ पर आती हुई दिखाई देती है। तो भाषा के दृष्टिकोण से और साहित्यिक अवदान के दृष्टिकोण से भी हम देखें तो आधुनिक जो भाषा थी अपभ्रंश के बाद के उसके विकास के दृष्टिकोण से, और अगर हम संत काव्य पर प्रभाव के दृष्टिकोण से सिद्धों के भाषा की बात करें, तो जैसा कि हमें कबीर, दादू और अलौकिक रस के दृष्टिकोण से कहीं कहीं पर मीरा में भी जो उलट बासियां दिखाई देती है, जो साधना पद्धति के पद दिखाई देते हैं, उस पर भी सिद्धों की भाषा का जो प्रभाव है वह हम देख सकते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कैलाश जी गहलोत सर। आपने बड़ी ही संक्षिप्तता में भाषा का जो अभिधेयार्थ है और साथ में उस आदिकाल की भाषा के जो अनेक अर्थ हैं उसको बड़े ही समीचीन ढंग से प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न आया है, उस व्याख्यान को लिया था झुंझुनू से, हमारे बीच में है श्रीमती संगीता कुमारी जी। प्रश्न ये था कि विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं कि भक्ति काल के उदय को लेकर विद्वानों में और इतिहासकारों में मत मतांतर हैं। उसमें खास तौर से आचार्य शुक्ल का जो मत है भक्ति काल के उदय का, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत, उन दोनों का सम्यक मूल्यांकन करते हुए छात्र जानना चाह रहे हैं कि मैडम कौन सा मत ज्यादा समीचीन है और प्रासंगिक है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती संगीता कुमारी जी कि इस विषय पर अपना मत दें। संगीता जी। जी सर, धन्यवाद। वीडियो में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में, इसलिए ऑफ ही है क्योंकि मैं बाहर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर। हाँ, तो जैसा कि ये हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मोटे मोटे से जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, प्रीतिकाल तथा उसके पश्चात आधुनिक काल। चूंकि आदिकाल आया, उसके लिए विभिन्न पृष्ठभूमियां जिम्मेदार रही, उसका हमने अध्ययन कर लिया था। उसके पश्चात भक्ति काल, जो कि हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, जो हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई महान जो लेखक हैं या जो रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हमें इस युग में दिखाई देती हैं, चाहे वो तुलसी हो, सूर हो, जायसी हो या कबीर हो। तो क्या ऐसे कारण रहे कि उसके पश्चात भक्ति काल आता है, आदिकाल के पश्चात, या भक्ति को प्रभावित करने वाली पृष्ठभूमियां क्या रही? उसमें जब हमने भक्ति काल की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया था तो उसके अंतर्गत हमने कई सारे मतों को देखा था कि जैसे बाबू गुलाब राय कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर अपनी हार को भूल जाना। या इसके अलावा अन्य और कई विद्वानों ने भी तरह तरह की भक्ति को लेकर बातें कही हैं कि भारत में भक्ति का प्रादुर्भाव किस रूप से हुआ, आलावार संतों के कारण भारत में भक्ति आई, केरल प्रांत से जो शुरू हुई। लेकिन इसके मत में जो दो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो अपना
अतुलनीय योगदान रखते हैं, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तथा उसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में को कालों में बांटने का जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था, और उस कार्य में उनका जो योगदान रहा वह यही रहा कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में विभाजित किया। उसके अंतर्गत जब उन्होंने यह कहा कि भारत में भक्ति क्यों आई या भक्ति का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, तो उसके अंतर्गत वह मानते हैं कि देश में मुसलमान राज्य स्थापित हो जाने के कारण हिंदू जनता के हृदय में गौरव तथा उत्साह के लिए समय नहीं रह गया था, तथा वो यह भी कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति तथा करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग न था। तो अगर उनका अध्ययन करें या उनका सार हम देखें, तो सारगर्भित विचारों से जो हमें दृष्टिगोचर होता है वह यही है कि भक्ति काल इस्लामिक शासन पद्धति की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे विद्वान थे जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को अपने अकाट्य तर्कों से काटा है और अपनी नवीन मान्यताएं स्थापित की हैं, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई हैं, जिन्होंने हमें इतिहास की दृष्टि से नई दृष्टि नई सामग्री देकर उपकृत किया है, वो ये कहते हैं कि शुक्ल जी का मत हमें एकांकी प्रतिकोण होता है। यह बात अत्यंत ही हास्यास्पद लगती है कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण भक्ति की अवधारणा उमड़ी। अगर यदि ऐसा होता तो भक्ति की शुरुआत पहले सिंध में फिर उत्तर भारत में होनी चाहिए थी, जबकि वास्तव में भक्ति का विकास सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। तो इन दोनों ही विद्वानों के मतों का जब अध्ययन करें, क्योंकि ये हमने देखा था जब राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया कि भक्ति काल में इस्लाम का भारत में उदय हो गया था, और उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू जनता पर अत्याचार भी किए हैं, परंतु भक्ति का जो स्वरूप था वो संपूर्ण भारत में फैला था, वो विशाल था। तो उसके लिए हम यह नहीं कह सकते कि हिंदू जाति हताश या निराश हो गई थी, तो निराशा की अवस्था में वह भक्ति की ओर मुड़ी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुछ ही लोग भक्ति की तरफ मुड़ते या भक्ति की तरफ अग्रसर होते, जबकि ऐसा न हुआ। भक्ति आंदोलन संपूर्ण देशव्यापी था। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि भक्ति का जो स्वरूप था वह स्वतंत्र आध्यात्मिक चेतना का परिणाम था, क्योंकि मिली जुली संस्कृतियों का विकास होने के परिणाम स्वरूप वह आध्यात्मिक चेतना अब भारत में भी आ गई थी। तो इस संबंध में द्विवेदी जी जो ये कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना रूप वैसा ही होता जैसा आज है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भक्ति आंदोलन संपूर्ण देशव्यापी जो संपूर्ण देश में फैला था वह स्वतंत्र आध्यात्मिक चेतना का ही परिणाम उसे हम कह सकते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। आपने विद्यार्थियों के सम्मुख भक्ति काल के उदय को लेकर आप समीक्षित मत प्रस्तुत किया कि दोनों विद्वानों के मत अपनी जगह अपनी वैचारिकी को पुष्ट करने वाले हैं, किंतु ये अंततोगत्वा मानना पड़ेगा कि पराजित और हताश मनोवृत्ति तत्कालीन परिस्थिति रही हो, लेकिन भक्ति और धर्म सनातन मूल्य के रूप में सदा ही जीवित रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। अगली एक जिज्ञासा आई है जिनका समाधान करेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण काकानी सर। जिज्ञासा ये आई है कि आचार्य तुलसी ने अपने मानस में आदर्श राम राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है। वो बच्चे जानना चाह रहे हैं, विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं कि तुलसी द्वारा जो राम राज्य की संकल्पना की गई है वो आज के समय में कहाँ तक प्रासंगिक है और क्या उस दिशा में कुछ सोचा और विचारा जा सकता है। काकानी सर। हाँ सर जी सर। मातृवर मनोज पांडे जी को इस वेबिनार में सम्मिलित दूसरे प्रतिभागियों को मेरी तरफ से तहे दिल से मैं नमस्कार कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने
राम राज्य की जो कल्पना की है, आज भी हमारे राज्य, हमारे राष्ट्र ही नहीं, हमारे संसार में भी वह अनुकरणीय है और अनुसरणीय भी है। उत्तराखंड में तुलसीदास ने राम के राज्य की जो अनुपम सृष्टि की है, कल्पना की है, उसी को महात्मा गांधी जी ने आदर्श राज कहा है। महात्मा गांधी जी के पहले ही यूनानी फिलोसोफर्स ने भी, जो चाहे वो प्लेटो हो, अरस्तु हो, जो भी हो, इस आदर्श राज्य के बारे में विवरण दिया है। यह आदर्श राज्य की कल्पना तुलसी ने इसलिए की क्योंकि उस समय राज्य शासन अत्यंत दुस्थिति में है, हीन स्थिति में भी है, अत्यंत भ्रष्ट हो रहा था। प्रजा बहुत स्वतंत्रता थी, लोगों में बहुत स्वतंत्रता थी और जनजीवन नाना प्रकार से, कई प्रकार से कष्टों से परिपूर्ण था। तुलसी की यह आदर्श राज्य संबंधी विचारधारा भारतीय संस्कृति की नींव पर आधारित है, निर्भर भी है, स्थित भी है, क्योंकि इसमें तुलसीदास ने राम राज्य का जो निरूपण किया है वह निस्संदेह संपूर्ण देश के लिए ही नहीं, सारे संसार के लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय भी है। तुलसीदास कहते हैं कि राम के राज्य पर बैठते ही तीनों लोकों में चारों तरफ से अपार हर्ष और खुशी छा गई है और सभी व्यक्तियों के समस्त शोक और दुख दूर हो गए। उस समय कोई भी किसी से शत्रुता या वैर नहीं करता था, क्योंकि राम के प्रताप से विषमता का भाव जाता था और सर्वत्र समता का भाव उत्पन्न होता था। सभी लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में लगे थे, सभी वेद मार्ग पर चलते थे और सदा सुखी रहते थे। उन्होंने किसी का भय था, ना शोक था और ना कोई रोग था। सभी लोग दैहिक, शारीरिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्त होते थे। ये तीनों तापों से वे मुक्त होते थे। सभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम करते थे। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे और वेदों का, नीति का पालन करते हुए अपने अपने कामों में वे व्यस्त थे। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे और वेदों का, वेद नीति का भी वे अनुसरण करते थे, पालन करते हुए भी प्रेम सहित जीवन व्यतीत करते थे। प्रेम से संबंधित सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति से वे जीवन बिताते थे। उस समय धर्म अपने चारों चरणों सहित प्रतिष्ठित था। कोई भी व्यक्ति स्वप्न में भी पाप नहीं करता था। सभी स्त्री पुरुष राम भक्ति में लीन रहते थे। इस प्रकार आज भी समाज में एकता लाने के लिए, शांति और सुरक्षा लाने के लिए रामराज की स्थापना आज भी प्रासंगिक है। इस मौके दिए हुए मनोज पांड्या जी के प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद बहुत बहुत श्री कृष्ण काकानी सर। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ गए हैं डॉक्टर कैलाश जी सैनी सर सीकर से और डॉक्टर लोकेंद्र जी बांसवाड़ा से। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। अगला प्रश्न आया है
वह कृष्ण भक्ति को लेकर आया है, और जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कृष्ण भक्ति के लिए अपना व्याख्यान देने वाली डॉक्टर विमलेश शर्मा मैडम से। प्रश्न यह है कि काव्य जो है, जो साहित्य व जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, तो मैडम आप कृष्ण काव्य को जीवन से किस प्रकार जोड़ते हैं, या कृष्ण काव्य किस प्रकार जीवन के लिए आज भी प्रासंगिक है और सांदर्भिक है, इस पर कुछ विद्यार्थी जानना चाह रहे थे। विमलेश मैडम। जी, जैसा कि हम देखते हैं जो कृष्ण भक्ति काव्य है वो सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, स्क्रीन आ जाएगी आपकी। अच्छा, स्क्रीन शेयर ऑन कर दीजिए और आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए, स्क्रीन आ जाएगी। हाँ, आ रही, स्क्रीन आ रही है जी। तो जो कृष्ण भक्ति काव्य है, यदि उसको देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो भक्ति काल हुआ है और भक्ति का उदय जब हम दक्षिण से देखते हैं, तो जो नैनार और आलवार भक्तों की हम बात करते हैं, जो नैनार 63 भक्त हुए हैं और आलवार 12 भक्त हुए हैं। नैनार शिव मत के अनुयायी रहे हैं, शिव को उन्होंने है, और जो आलवार विषय देखा, बहरहाल मैं उसमें जिन साहित्य की बात करते हैं, वहां जब हम देखते हैं तो कृष्ण किसी देव रूप में वहां नहीं चित्रित होते हैं, वरन एक मानव के रूप में चित्रित होते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के जितने भी कवि हुए हैं, वे कृष्ण के बाल रूप को, कृष्ण के कांत रूप को वो लेकर आते हैं, और इस प्रकार जो कृष्ण भक्ति काव्य है वो जीवन के उल्लास का काव्य बन जाता है। वहां यद्यपि भक्ति है, ईश्वरीय भय नजर नहीं आता है, और जो ईश्वर है वो कभी सखा के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, कभी पति के रूप में सामने आता है। चाहे हम मीरा का काव्य ले ले, सूर का काव्य लेते हैं, वहां कांत, वहां सख्य भाव भी मिलता है, वहां गोपियों की जो भक्ति दिखाई देती है, वहां माधुर्यपूर्ण भक्ति भी दिखाई देती है। तो ये जो सारा जो पद उन्होंने रचे हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन के रास रंग से, जीवन के उल्लास से उसे सराबोर करते हैं, और एक तरह से अवसाद से दूर हटाने वाला काव्य नजर आता है। इसे मैं कुछ उदाहरणों से बताना चाहूंगी, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि जो गोपियां कह रही हैं, गोपियां संदेश देती हैं कि ये संदेश नहीं सुने तिहारो है मंडली अनन्य हमारी, जो रस रीति करी हरि हम सो कत जात बिसारी। तो इस तरह के जो प्रसंग हैं, और वो कहती है कि हरि को सखा नहीं रिमाई, यह मन निश्चय जानी, कहाँ रास रस कहाँ जोग जग, इतना अंतर भाकत। तो जो योग की निरस्ता थी उस समय, जो शंकर का अद्वैतवाद चल रहा था, यदि हम देखें 3वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य, और उसके बाद जब धीरे धीरे जो भक्ति के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति काव्य का पदार्पण होता है, तो वहां किस तरह ज्ञान और योग की निगूढ़ शब्दावली से हटकर किस तरह प्रेम और माधुर्य की सरस अभिव्यंजना वहां आती है, किस तरह लोक को समावेश किया जाता है। जैसे कि मीरा कहती है कि मीरा वहां पर लोक को समावेश करती, कोई मन ने कही हो रे सामवन की, ये मीरा का पद है। तो वहां कोई मन ने कही हो, कोई का तात्पर्य वहां उस चिड़िया से है, उस वृक्ष से है, वहां उस कोयल से है, जो उसको संदेश दे सकती है कृष्ण का आगमन से। तो लोक इस तरह उसमें समावेशित है, और इस तरह लोक के जो सारे सरस पक्ष हैं वो कृष्ण भक्ति काव्य में समावेशित होते हैं। वहां केवल लोक रक्षक रूप नहीं है, वहां लोक रंजन रूप आता है, जो हम आगे हिंदी की आधुनिक भक्ति काव्य परंपरा में भी देखते हैं। और इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य जो आज भी जन जन के मानस के कंठ का हार है, उसकी गेयता के कारण, उसकी सरसता के कारण, और उसके इन्हीं माधुर्यपूर्ण भक्ति पदों के कारण, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कृष्ण भक्ति काव्य है वो जीवन का काव्य है, वो उल्लास का काव्य है, वो रंग का काव्य है। जी मनोज सर, और कोई बहुत बहुत बढ़िया। आपने जो इतिहासकारों और समीक्षकों ने एक शब्द में समेटा है, लोक रंजन। लोक रंजन शाश्वत है तो कृष्ण काव्य भी शाश्वत ही है, और कृष्ण काव्य है वो जीवन से इसी ढंग से जुड़ा हुआ है।
बहुत बहुत आभार आपका। अगला जी, प्रश्न आया है, संत काव्य परंपरा में संत काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीर, और बहुत से छात्र अमूमन पूछा करते हैं कबीर की भाषा को लेकर। कबीर की भाषा के बारे में कुछ विचारक वाणी के डिक्टेटर कहते हैं, पंचमेल की खिचड़ी कहते हैं, सधुक्कड़ी कहते हैं। तो कबीर की भाषा को लेकर विद्यार्थी जानना चाहते हैं। इस पर मैं आमंत्रित करता हूँ कोटा साइंस कॉलेज से डॉक्टर सियाराम मीणा सर से कि वे आएं और इस जिज्ञासा को स्पष्ट करें कबीर की भाषा को लेकर। सियाराम सर। जी सर, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। ओके सर। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जहां कहीं भी संत काव्य पाठ्यक्रम में होगा, कबीर का काव्य पाठ्यक्रम में होगा, चाहे वह आपकी स्नातक स्नातकोत्तर कक्षाएं हो या कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो, वहां पर यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये आलोचकों के बीच में भी बड़ा ही अनुसंधान का विषय रहा है कि कबीर आदि संतों की जो भाषा है, काव्य भाषा है, उसका स्वरूप क्या है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहां एक तरफ इसे सधुकड़ी कहते हैं और दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस भाषा को लेकर के बहुत प्रशंसा करते हैं और कबीर को भाषा का तानाशाह कहते हैं कि भाषा में वो ताकत नहीं है कि इस फक्कड़ फकीर की किसी भी अनुभूति को व्यक्त करने में वह असमर्थता जाहिर करे। तो संत काव्य और कबीर के संदर्भ में उसकी भाषा पर विचार करना या कि भाषा का जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह विद्यार्थियों कि यह प्रश्न कबीर की भाषा पर भी हो सकता है और संत काव्य की भाषा, उत्तर लगभग एक जैसा ही होगा। इसलिए हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि यह समूचे संत काव्य की जो भाषा शैली है उस पर किया जा रहा है। और इसी पर मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा। कबीर आदि संत कवियों ने प्राय गेय मुक्तक शैली को अपना काव्य रचा है। गीति काव्य की भावात्मकता, संगीतात्मकता, वैयक्तिकता और कोमलता इन कवियों में देखने को मिलती है। सिद्धोनाथों की भांति संत कवियों ने भी साखी, दोहा, चौपाई आदि शैली को अपनाया है। और कबीर आदि ने जो शास्त्रीय भाषा थी उसको झुटला दिया था और ये स्पष्ट कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। फिर दूसरी बात यह कि वह अनुभव, लोकानुभव को महत्व देते हैं, अनुभव को महत्व देते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। कबीर ने जन भाषा का सम्मान करते हुए ये कहा है कि संस्कृत है कूप जल, भाषा बहतो नीर। कबीर की भाषा का रहस्य समझने के लिए ये पद बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत है कूप जल, भाषा बहतो नीर। ये बात कहकर कबीर दास ने जन जीवन की भाषा का सम्मान किया था तथा अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण को प्रकट किया था। और इसी से कबीर की भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है, संत कवियों की भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। कबीर आदि संत कवियों की भाषा लोकानुभव की भाषा थी। विद्यार्थियों, आप जरूर इस बात को रेखांकित करें, ध्यान रखें कि उनकी जो भाषा थी वो लोकानुभव की भाषा थी। वो किसी किताब, शास्त्र में और किताबों में पढ़कर सीखी हुई भाषा नहीं थी। वो जनजीवन से सीखी हुई, जनजीवन में अनुभव की गई भाषा थी, दैनिक जीवन की भाषा थी। इन कवियों की भाषा में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं और बोलियों के शब्द मिलते हैं। कई बोलियों व भाषाओं का मिश्रण होने के कारण इनकी भाषा को पंचमेली, खिचड़ी भाषा या सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। कई विद्यार्थियों ने इस तरह के का भी प्रश्न पूछा है कि कबीर की भाषा को सधुकड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें कई भाषाओं का सम्मिश्रण मिलता है, इसलिए आलोचकों ने उसे सधुकड़ी कहा, पंचमेली कहा, खिचड़ी भाषा कहा। दूसरी बात यह कि कबीर हो या अन्य संत कवि हो, जब वे जन साधारण को उपदेश देते हैं तो उनकी भाषा का स्वरूप अलग होता है। और जब वो संत समाज की में अपनी बात कहते हैं, गूढ़ अनुभूतियों की बात करते हैं, तो वहां पर भाषा का स्वरूप बदल जाता है।
संतों ने जहां जन साधारण के लिए उपदेश दिए हैं, भाषा सहज है, सरल है तथा दैनिक जीवन से ग्रहित शब्दावली युक्त है। लेकिन जहां गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों को, रूप को विरोध मूलक प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया है, भाषा दुरूह हो गई है, भाषा जटिल हो गई है। इस दृष्टि से कबीर की एक उलटमासी प्रसिद्ध है कि एक अचंबा देख हरि भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पीछे भई माई। जब इन कवियों की भाषा ऐसी उलटमासियों का जब अर्थ खुलने लगता है, प्रतीकों का अर्थ खुलने लगता है, तो भाषा भी सहज और सरल लगने लगती है। कहने का तात्पर्य कि कबीर आदि संतों की जो भाषा है उसके दो रूप हैं। एक जन साधारण के लिए जो उपदेश दिए हैं वो सहज, सरल और साधारण भाषा है, दैनिक जीवन से ग्रहित शब्दावली से युक्त भाषा है। तथा जहां गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त किया है, वहां पर ये उलटमासी वाली जो दुरूह भाषा है, जैसा कि अभी एक प्रश्न और आया था, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में आया था, साहित्य संध्या भाषा से संबंधित, जो ये उलटमासी वाली जो शब्दावली है, जो दुरूह भाषा है, वो वही सिद्धों और नाथों की भाषा से आई हुई है कबीर आदि संत कवियों में। और विद्यार्थियों, अगर इस प्रश्न को बहुत संक्षेप में आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में सदुकड़ी भाषा क्या है, सदुकड़ी, कबीर की भाषा को सदुकड़ी क्यों कहा गया है, तो उसका भी हम एक साधारण उत्तर दे सकते हैं कि कबीर, उसका उत्तर ये होगा, आप ध्यान से सुनिए। कबीर जन सामान्य के कवि थे, उन्होंने जन भाषा का सम्मान किया था, अतः उन्होंने संस्कृत या किसी भाषा विशेष का शास्त्रीय रूप नहीं अपनाया। उन्होंने संस्कृत या किसी भाषा विशेष का शास्त्रीय रूप नहीं अपनाया, क्लासिकल रूप नहीं अपनाया, बल्कि सीधी सरल जन भाषा को अपने काव्य में ग्रहित किया है। और भाषा का प्रश्न कबीर आदि के लिए कभी कोई प्रश्न नहीं रहा कि मेरी भाषा का क्या स्वरूप होगा। उन्होंने जनता की बात, जनता की समस्या, जनता की अनुभूति जनता की भाषा में बोली है। उनकी भाषा में अनेक, उनकी जो काव्य भाषा है उसमें अनेक भाषाओं और बोलियों के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जैसे कबीरदास के संदर्भ में इस बात को कर रहे हैं कि खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी आदि। अतः इसे पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुकड़ी भाषा कहा गया है, और सदुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम दिया है। तो विद्यार्थियों, इस बात को भी ध्यान रखना। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ उपेक्षा के रूप में, जो कि उसे उस भाषा के स्वरूप का, उसका शास्त्रीय जो कि अवलोकन करते हुए उपेक्षा के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा, कबीर आदि संतों की भाषा का सम्मान करते हुए जो कि कहा है कि कबीर आदि जो संत है वो भाषा के तानाशाह है, और भाषा में कोई ऐसी हिम्मत नहीं है, भाषा में एक ऐसी विषाद नहीं है कि वह कबीर आदि जो संतों की गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों को भी व्यक्त करने में अपनी असमर्थता जाहिर करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सियाराम सर। कबीर की जो भाषा है, जिसे बोली कहें या देशज परंपरा कहें, उसने कई सारे मनोवैज्ञानिकों और भाषा शास्त्रियों को भी अनेक सूत्र दे दिए हैं। जिसे आपने अपने वक्तव्य में कहा, भाषा बहता नीर। भाषा बहता नीर है, उसको कभी सीखचों में बांधा नहीं जाता, और भाषा को सीखचों में बांधने पर वो भाषा मर जाती है। बहुत अच्छे से समझाया। अगली जिज्ञासा एक और विद्यार्थी की है, जायसी के रहस्यवाद को लेकर। क्योंकि भक्तिकाल में निर्गुण परंपरा में खासतौर से सूफी और संत दोनों किसी न किसी एक प्रवृत्ति धारा से एक समानांतर रूप से बह रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण विषय आता है रहस्यवाद। छात्र जानना चाह रहे हैं जायसी का रहस्यवाद किस प्रकार विशिष्ट है और उसका मूल अर्थ क्या है। और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, प्रेमाख्यान परंपरा और सूफी काव्य को लेकर हमारे बीच उपस्थित रही थी अजमेर कन्या महाविद्यालय से डॉक्टर शमा खान मैडम। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शमा खान मैडम को कि वे आए और जायसी के रहस्यवाद पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। शमा खान मैडम। नमस्कार सर। जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। सर, जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है जायसी के रहस्यवाद को लेकर, तो ये पूरी हम कहें कि सूफी दर्शन जो है उसकी आत्मा ही रहस्यवाद है। सूफी कवियों की जहाँ तक हम बात करते हैं, या कहें सूफी दर्शन की जहाँ बात करेंगे, तो उसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से
अलौकिक प्रेम तक पहुंचना इसकी आत्मा है। तो यानी प्रेम इसकी आत्मा है। और जायसी को या जायसी के पद्मावत को महाकाव्य की श्रेणी में हमने इसीलिए रखा है कि इतना इसका महत्व प्रभाव है, इतना एक जायसी एक सफल कहें कि रहस्यवादी कवि के रूप में अपना स्थान रखते हैं। आचार्य शुक्ल ने इनके जो रहस्यवाद है उसको भावात्मक रहस्यवाद के रूप में माना है। और इन्होंने जो प्रेमी के रूप में जो परमात्मा है वो प्रेमिका के रूप में रखी है। निर्गुण से पृथक जो है भाव वो यहाँ हमें दिखाई देता है कि प्रेमिका परमात्मा है और प्रेमी है वो जीवात्मा है। और किस तरह से उस ईश्वर को पाने के लिए एक जीवात्मा में जो झटपटाहट है, जो विरह का एक संवेदनात्मक भाव है, वो हमें यहाँ पद्मावत में रत्न सेन के अंदर जीवात्मा के रूप में जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें दिखाई देता है, जो साधक के रूप में दिखाई देता है। अब जहां तक हम रहस्यवाद की बात करें तो इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है जिसमें रहस्यवाद के रूप में हम देखते हैं कि तन चितूर मन राजा कीना, ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना, जिसमें इस बात को ये बताया है, प्रतीक के रूप में रहस्यवाद को स्पष्ट किया है स्वयं जायसी ने कि ये जो चित्तौड़ है वो तन का प्रतीक है और रत्न सेन है वो मन का प्रतीक है, और किस तरह से सिंगल हृदय का प्रतीक है और पद्मावती है वो अद्वैत बुद्धि का प्रतीक है, और किस तरह गुरु जो हीरामंत होता है वो जीवात्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर करता है, और नागमती है वो माया का प्रतीक है, लाउदीन माया का प्रतीक है। तो इन प्रतीकों के माध्यम से है वो जीवात्मा को परमात्मा के सारे संकटों से दूर हटते हुए जो पद्मावती के रूप सौंदर्य है, जैसे ये भी एक इसमें आया है कि सृष्टि का रूप सौंदर्य है वो ईश्वर हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, हमारे समक्ष रखते हैं कि हम उसे जाने की परम कितना सौंदर्यपूर्ण रूप है। तो और इस ईश्वर की जो सत्ता है वो सर्वत्र हमें दिखाई देती है। तो इन प्रतीकों के माध्यम से है वो जायसी अपनी बात कहते हैं। और जहाँ रहस्यवाद के रूप में देखते हैं तो इन्होंने जायसी ने भारतीय संस्कृति या कहें भारतीय दर्शन के जो हठ योग है और जो गौरवपंथी साधना पद्धति है उनको भी उन्होंने इसमें अपनाया है। हठ योग में जहाँ हम देखते हैं सूर्य और चंद्र दो रूपों के माध्यम से रत्न सेन को और पद्मावती को सूर्य और चंद्र के रूप में सृष्टि के आदि तत्व के रूप में उन्होंने रखा है। जब वो कहते हैं कि तू रानी ससी कंचन करा, यह नग रतन सूर्य निर्मरा। और इसी में हम देखें कि जहाँ बात साधना गौरवपंथी साधना पद्धति की बात हम करते हैं तो वहाँ भी ये नव पौरी जो बात करते हैं, नव द्वारा जो बात करते हैं, दशम द्वार की बात करते हैं, और तीनों जो इंगला पिंगला और सुषमना की बात करते हैं, ये सारे भारतीय जो हमारे रहस्यवादी रूप है उसको भी उन्होंने अपने रहस्यवाद में स्थान दिया है। और जब वो कहते हैं कि चारी बसेरे सो चढ़े सत सो उतरे पार, परम तक पहुंचने के जो चार बसेरे हैं वो सूफियत में जो चार अवस्थाएं हैं जिसे हम कहते हैं शरीयत, तरीकत और हकीकत, मारफत, तो ये पूर्ण जो समाधि की अवस्था है उस अवस्था की ओर ले जाने का जो दर्शनात्मक रहस्यवादी पुट है वो भी हमें यहाँ इनके उसमें दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर जायसी ने अपने पद्मावत में जो रत्न सेन है वो एक मन का रूप में रखा है, नागमती है वो सांसारिक आकर्षण के रूप में है जो जीवात्मा को अपनी ओर खींचती है, और जो पद्मावती है वो सात्विक बुद्धि का या ईश्वर का प्रतीक है जो कि सारे बंधनों को काटकर, सांसारिक बंधनों को काट के परम तक पहुंचने के लक्ष्य को रखते हैं। तो ये पूरा जो जायसी ने अपने इस पद्मावत में जो एक कहें कि सूफियत के संदेश को भारतीय संस्कृति या भारतीय दर्शन को अपने में समाहित करते हुए और जो फारसी जो दर्शन है उसको भी इसमें समाहित करते हुए एक नए रूप में इसमें प्रस्तुत किया है जो कि प्रभावशाली रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षमा खान मैडम। ये किस प्रकार सूफियत और यह परंपरा भारत में आकर रच बस गई और
भारत के अंतस तक पहुंचने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया और उसका अपने वैशिष्ट्य को लेकर आपने बड़ी बखूबी से उसको प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत आभार। अगला एक प्रश्न बड़ा रोचक प्रश्न है जो सामान्य स्कूल विद्यालय जीवन से ही प्रश्न पूछते आए हैं बच्चे, और खासतौर से एक आम व्यक्ति का एक सामान्य प्रश्न होता है भक्ति को लेकर कि सगुण और निर्गुण, सगुण है क्या और निर्गुण क्या है, इस विषय पर सामान्य प्रश्न आता है। इसके दोनों के मूल अंतर को, तो इसको लेकर मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच उपस्थित हैं सीकर से डॉक्टर कैलाश जी सैनी सर, वे आए और संक्षेप में सगुण और निर्गुण के मूल अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करें। कैलाश जी। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा विद्यार्थियों की जो जिज्ञासा है कि सगुण और निर्गुण में मूल अंतर क्या है, तो मोटे तौर पर हम जब देखते हैं तो सगुण और निर्गुण में जो मूल जो आधार है वो ईश्वर का है, यानी ईश्वरीय रूप कैसा है, ये एक सबसे बड़ा मूल अंतर है। इसी के आधार पर निर्गुण और सगुण का दर्शन बदल जाता है, निर्गुण और सगुण की साधना पद्धतियां बदल जाती हैं, निर्गुण और सगुण का जो जीवन दर्शन है वो बदल जाता है, सामाजिक दर्शन बदल जाता है, प्रेमानुभूति बदल जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि मूल अंतर जो ईश्वर का है, एक तरफ ईश्वर का स्वरूप है निर्गुण, निराकार, अजर, अमर, अजन्मा, अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका ना ही कोई रूप स्वरूप है, ना ही कोई अता पता ठिकाना है। दूसरी तरफ है कि हम ईश्वर के जो मान्य रूप हैं, जो सगुण धारा के जो लोग मान्यता देते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे परशुराम हो, एक अवतारी पुरुष के रूप में। तो एक भौतिक है और दूसरा अभौतिक है, और एक लौकिक है और दूसरा अलौकिक है। तो मूल जो अंतर है वो भौतिक अभौतिक जो स्वरूप है उसको लेकर है। जैसा कबीरदास कहते हैं कि जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप रूप, उहुप वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। तो ईश्वर तो ऐसा अनुपम तत्व है जो फूल की खुशबू से भी पतला है। और इधर हम सगुण साकार रूप से देखते हैं तो हमारे सामने एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि आती है और एक मुरली वाले श्री कृष्ण की छवि है जो साक्षात रूप से सगुण पंथियों के सामने उपस्थित है। दूसरा आधार हम ये देखते हैं कि जो साधना की जो पद्धति है वो कैसी है। निर्गुण पंथी जो है उसमें संत कवियों ने हठयोग साधना को अपनाया, वे षट चक्र भक्ति को महत्व देते हैं और अनहद नाद को सुनने के लिए कुंडलिनी का जागरण करके ईश्वर के रूप को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं तो नवदा भक्ति है, ईश्वर का लीलागान है, ईश्वर का जो भक्त के साथ जो संबंध है वह मंदिरों में, देवालयों में पूजन अर्चन भजन कीर्तन आदि से ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह को वे प्राप्त करते हैं। तो साधना की दोनों में अलग अलग तरह से पद्धतियां मानी जाती। और सबसे मोटा जो अंतर है वो है इनके अंदर जो दर्शन है। निर्गुण पंथी है वो अद्वैत दर्शन के आधार पर अपने ईश्वर को देखते हैं, सगुण पंथी है वो जैसे परमात्मा और आत्मा अलग अलग हैं तो द्वैत के अंदर उनके दो आधार हैं, एक तो है विशिष्टाद्वैतवाद और दूसरा है शुद्धाद्वैतवाद। तो जो आत्मा और परमात्मा है वो विशिष्ट रूप से अद्वैत के अंदर व्याप्त रहती है, यानी दो तो हैं, एक परमात्मा है और एक आत्मा है, यानी एक भक्त है और एक भगवान है। ईश्वर को उन्होंने विशिष्ट रूप से एक अलौकिक और एक ऐसा ऐश्वर्य प्रदान किया है जिसके लिए भक्त अपने नाम स्मरण के द्वारा या अपने जो कर्म कांड है उनके द्वारा ईश्वर की भक्ति करके उनके अनुग्रह को प्राप्त करता है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो निर्गुण पंथियों का जो अद्वैत दर्शन है, संत कवियों ने तो निराकार रूप से मान लिया, लेकिन सूफी काव्य में निराकार न होके साकार रूप से है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर ही जो पुरुष और जो नारी है उसमें वे ईश्वर के दर्शन करते हैं। नारी को वे परमात्मा मानते हैं
और पुरुष को आत्मा मानते हैं, और नारी परमात्मा का वह रूप है जिसको सूफी दर्शन के आधार पर हम 4 सोपानों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। और जो हमारे सामने जो 4 अवस्थाएं जो प्राप्त होती हैं, नासूत है, मलकत है, जबरूत है, लाहूत है, इनके द्वारा इश्क मजाजी जो है, इश्क हकीकी को प्राप्त करने के लिए अपने आप को अनल हक का अधिकारी बनाता है और आलम ए लाहूत में मिलकर के फना हो जाता है और बका की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो सूफी दर्शन में ईश्वर का जो रूप है वो लौकिक आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सैनी जी की नहीं आ रही आवाज। अच्छा, शायद तकनीकी कारणों से संपर्क कट गया है हमारा, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, वो फ्रीज हो गया उनका। कोई बात नहीं, अपनी बहुत संक्षेप में अपनी सारी बात वो स्पष्ट कर चुके थे सगुण और निर्गुण के बारे में। आज के इस आयोजन में हमारे हिंदी परिवार के गंगानगर से बबीता काजल मैडम भी जुड़ी हुई है और भरतपुर से शशि प्रभा मैडम भी। आप दोनों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आयुक्तालय के इस आयोजन में आप सभी लोग अपने पूरी शिद्दत से जुड़े, न केवल आपने व्याख्यान दिया अपितु आपने छात्रों की जिज्ञासाओं का बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में उन्हें स्पष्ट भी किया। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त करता हूं उन छात्र छात्राओं का और विद्यार्थियों का जो इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं और समय मिलने पर इसे बाद में भी इसे देख पाएंगे। आप सभी के प्रति मैं पुनः आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ओके सर, थैंक यू।